तो एपिसोड 26 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। चैन बोलता है तुम्हें आग का इस्तेमाल करने के लिए एक तलिस्मा का जरूरत पड़ता है और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने इतना बकरे हो। बे बोलता है तुम हो कौन? दादी बोलती है क्या जिंग का दोस्त हमारी मार्शल आर्ट सोसाइटी का है। बे अपने मन में बोलता है अगर ये नॉर्मल इंसान नहीं है फिर ये कोई एक मास्टर होगा। चैंग बोलता है मैं कौन हूँ? मैं तो जिंग का क्लासमेट हूँ। ओ हाँ, मेरा एक और नाम भी है। वो सभी लोग मुझे मास्टर चैन बोलते हैं। तभी पीछे से एक आदमी बोलता है रुक जाओ, ये मास्टर चैन है। क्या तुम जांगबी का मास्टर चैन हो? बे बोलता है जांगबी का मास्टर चैन, अब ये कौन है? वो आदमी बोलता है मिस्टर बे, मुझे लगता है कि हमें ये चीज को छोड़ देना चाहिए। बे बोलता है क्या ये मास्टर चैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है क्या, जो तुम लोग इतना डर रहे हो? वो आदमी बोलता है वो ताकतवर तो है ही, वो जांगबी अंडरग्राउंड वर्ल्ड का हेड है। बे बोलता है जांगबी का हेड तो क्या हो गया, ये यहाँ पर अकेला है, फिर मैं इसे डरूं क्यों? जैंग बोलती है मास्टर चैन जांगबी का हेड, इसका क्या मतलब? चैन बोलता है इसका मतलब ये हुआ कि जांगबी मेरे कदमों के नीचे है। फिर वो उन लोगों को बोलता है जबकि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तो कैसा रहेगा कि तुम लोग अभी हार मान लो। बे बोलता है सही में तुम्हें बहुत ही ज्यादा भाव है। बे फैमिली तुमसे डरता नहीं है, देखो मैं तुम्हें कितना टुकड़ा में करूंगा। हमने बहुत सारे मास्टर लोगों को मौत के घाट उतारा है, क्या तुम मेरा आग का जादू को देखना चाहते हो? तभी वो आदमी बोलता है मिस्टर बे, मास्टर चैन कोई नॉर्मल मास्टर नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि मास्टर चैन टॉप इनर स्ट्रेंथ का ग्रेट मास्टर है। इसने ली कॉन्जी का चेला को मार डाला, वो 3 ही हमले में मार डाला उसे। ये दुनिया का सबसे यंग सुप्लीमेटी मास्टर है। दादी बोलती है एक जुबिलेंट मास्टर। बे बोलता है टॉप इनर स्ट्रेंथ, 3 वार में मार डाला उसे। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन चैन तब तक उसके पास पहुंच जाता है। बे जल्दी से उससे दूर हट जाता है और बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम टॉप इनर स्ट्रेंथ का मास्टर हो, लेकिन तुम मेरे ताकत से बच नहीं पाओगे। ये लो मेरा हमला। दादी बोलती है सही में ये आग को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है। तभी वो आदमी दूसरे आदमी को बोलता है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जाओ जाकर लड़ो। फिर वो अपना ताकत का इस्तेमाल करके चैन की ओर जा रहा होता है हमला करने के लिए। जिन चिल्ला के बोलती है चैन संभल के। चैन उसके हमले को रोक देता है। ये देखकर बे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। ये कैसे हो सकता है, मैं अपने आग पर कंट्रोल खो दिया हूँ। ये क्या है, कुंफू या मैजिक आर्ट? इस दुनिया में इस तरह का भी कुंफू होता है? चैन बोलता है लो अब ये लो मेरा हमला। बे बोलता है धत तेरे की, अब मेरे पास छिपने का भी जगह नहीं है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके चैन का हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चैन का हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जिस कारण वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर फेंका जाता है। चैन बोलता है हे अब तुम्हें विश्वास हो गया ना? दूसरी तरफ जिंग बोलती है ये चैन इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया? ये वही लड़का है ना जिसके साथ मैं बचपन में खेलती थी। बे बोलता है सही में चैन का ताकत बहुत ही ज्यादा है। दादी बोलती है जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा है। बे बोलता है मास्टर चैन मैं मान गया, घोष और विश रीजन का मास्टर चैन की तरह मास्टर है। यंग विश लॉर्ड भी बहुत ही बढ़िया है। चैन बोलता है घोष विश रीजन यंग विश लॉर्ड, तुम बोलना क्या चाहते हो? बे बोलता है क्या तुम घोष विश रीजन से नहीं हो क्या? जैन बोलता है मैं तुम्हें पहले ही ना बोला हूँ कि मैं जिंग का क्लासमेट हूँ। बे बोलता है तो मास्टर चैन आपको नहीं पता ये सीडिंग विच आर्ट के बारे में? चैन बोलता है ये क्या है? बे बोलता है सीडिंग विच आर्ट, मैं जिंग को अपना चेला बनाना चाहता हूँ। यंग विच इसके साथ जो करना चाहता है मैं उससे बढ़िया ही काम करूंगा। चैन बोलता है सीडिंग विच आर्ट यंग विच लॉर्ड। फिर वो अपने मन में बोलता है ये शैतानी आर्ट है जो स्पिरिट एनर्जी को लेगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसके शरीर का सभी ताकत ले लेगा और ये काम होने के बाद जिंग एक बीमारी का शिकार बन जाएगी। तभी दादी बोलती है हे चैन इसकी बात मत सुनो, यंग विच लॉर्ड बहुत ही बढ़िया इंसान है। चैन बोलता है बढ़िया इंसान है, तुमने थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए जिंग को आग के कुएं में डाल दिया। यंग विच लॉर्ड घोस्ट और विश रीजन, अगर वो लोग जिंग को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उन सभी को मार डालूंगा और पूरे दुनिया में पता चल जाएगा कि मेरे दोस्त लोग को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। तभी बेन बोलता है तुम्हें सही में थोड़ा भी शर्म नहीं है? तुम्हें क्या लगता है तुम यंग विश लॉर्ड के अपोनेंट बनने के लिए काबिल हो? तभी चैन उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और वो जमीन में जाके चिपक जाता है। बे बोलता है मास्टर चैन यंग विश लॉर्ड विश क्राफ्ट में बहुत ही ज्यादा हाई है और उसके पास एक विश वेपन भी है। चलिए सभी मास्टर को जमा कर लेते हैं और उसे हटा देते हैं। तभी उसका फोन आता है। बे उठा के बोलता है क्या? चैन बोलता है क्या हो गया? बे बोलता है यंग विश लॉर्ड ने सभी जाल को तोड़ दिया है और वो यहाँ पर 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तभी बेन बोलता है अब तुम मरने वाले हो, यंग विश लॉर्ड यहाँ पर आने ही वाला है। चैन बोलता है वो आएगा तो पता ही चल जाएगा तुम लोगों को, लगता है उसे मारकर मुझे अपना एबिलिटी को दिखाना होगा। फिर हमें 2 घंटे के बाद दिखाया जाता है वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तभी एक आदमी बोलता है यंग विश लॉर्ड बेन हमें एक मैसेज भेजा है, उसने जिंग और उसके दादी को पकड़ के रखा है। यंग विश लॉर्ड बोलता है मास्टर चैन वो तो एक जांगबी का मच्छर है, उसकी इतनी हिम्मत, उसने घोष और विश रीजन को चैलेंज किया है। हे टॉन्गसन चलो अंदर चलते हैं।
हे मास्टर चैन और बे, क्या तुम बाहर में नहीं आओगे मुझसे मिलने के लिए? बेन बोलता है, यंग विश लॉर्ड, वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं अंदर। यंग विश लॉर्ड गुस्से से बोलता है, उसे क्या लगता है वो लोग बहुत ही ज्यादा फेमस इंसान है। फिर वो अंदर जाकर जिंग को देखता है और अपने मन में बोलता है, सही में जिंग तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। फिर वो चैन को बोलता है, तो तुम हो मास्टर चैन जांगबी से, सही में तुम जवान और ताकतवर हो। घोस्ट विश रीजन को जांगबी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग दोस्त बन सकते हैं मास्टर चैन, अगर तुम मुझे ये लोग दे दोगे तो। मुझे लगता है कि मास्टर चैन तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है। तभी चैन बोलता है, तुम्हें किसने बोला कि तुम यहाँ पर बैठ सकते हो? यंग विश लॉर्ड गुस्से से बोलता है, तुमने क्या बोला अभी? चैन बोलता है, अगर तुम घुटनों में बैठकर माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जिंदा जाने दूंगा। यंग विश लॉर्ड बोलता है, मास्टर चैन मैंने अभी तक तुम्हें कुछ भी बोला नहीं है, लेकिन तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझ रहे हो। तुम घोस्ट विश रीजन को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहे हो क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा कुंफू आता है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे जैसे कितने लोगों को मारा हूँ। चैन बोलता है, लगता है कि मुझे घोस्ट विश रीजन के सभी लोगों को मारना होगा। तभी यंग विश लॉर्ड चिल्ला के बोलता है, हे टॉन्गसन। फिर टॉन्गसन जैसे हमला करने जाता है, बे बोलता है, सही में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा दम है। फिर वो अपना आग का ताकत से उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। जैंग शॉक्ड होकर बोलती है, ये क्या है? बे बोलता है, ये घोस्ट विश रीजन का कॉपर आर्मर सीक्रेट आर्ट है ना? यंग विश लॉर्ड बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। टॉन्गसन इसमें महारत हासिल कर लिया था एशिया में, क्योंकि इसने घोस्ट रीजन को बहुत ही ज्यादा अपमान किया था, इसलिए मैंने इस पर मैजिक आर्ट का इस्तेमाल किया हूँ। इसका मसल कॉपर से बना हुआ है, तो ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसे कोई भी दर्द नहीं होता है, ये हमेशा लड़ सकता है। तो मास्टर चैन आप बताइए मेरे लोग कैसे हैं? जिंग बोलती है, एक इंसान के बॉडी को कॉपर का लिक्विड में डाल दिया, ये लोग सही में बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। दादी अपने मन में बोलती है, मैं जिंग को ये आदमी के हवाले कर रही थी, क्या मैं गलत कर रही थी क्या? चैन बोलता है, तुमने एक लाश को रिफाइन कर दिया और इसको लेकर मेरा सामना कर रहे हो। तभी चैन चुटकी बजाकर अपना मैजिक इक्विपमेंट वहाँ पर ले आता है। यंग विश लॉर्ड शॉक्ड होकर बोलता है, ये तो मैजिक इक्विपमेंट है। तभी उसका आदमी वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। फिर चैन उस आदमी पर हमला कर देता है और वो बाहर में जाकर फेंका जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। बे अपने मन में बोलता है, मास्टर चैन तो टॉप इनर स्ट्रेन का मास्टर है ना, तो इसके पास इतना अच्छा मैजिक इक्विपमेंट कहाँ से आ गया? यंग विश लॉर्ड बोलता है, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो फ्लूट को बजाने लग जाता है। बे बोलता है, नहीं इसे रोको। तभी यंग विश लॉर्ड के पीछे से बहुत सारा भूत निकल रहा होता है। दादी शॉक्ड होके बोलती है, ये तो एंशिएंट घोस्ट फ्लूट है। चैन बोलता है, ये क्या बहुत ही ज्यादा ताकतवर है क्या? बे बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा, इसलिए 5 फैमिली से रोक नहीं पाया। फिर वो अपना सभी तलिस्मा को निकालने लग जाता है। फिर चिल्ला के बोलता है, 8 डॉट गॉड फायर एरे। वो अपनी ताकत की मदद से सभी घोस्ट को रोक देता है। यंग विश बोलता है, हे बे, सही में तुम्हारा तलिस्मा वाला ताकत बहुत ही बढ़िया है, लेकिन तुम इसे कितना देर रोक पाओगे? 4-5 मिनट कितना? जब मैं ये एरे को तोड़ दूंगा फिर तुम्हें मेरा भूतों का सामना करना होगा। जिंग बोलती है, हे चैन अब हम लोग क्या करें? बे बोलता है, मास्टर चैन मैं ये एरे को बहुत ही ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। अगर हम लोग यहाँ से निकल पाए और कोई भी भूत हमें पकड़ नहीं पाया तो ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। चैन बोलता है, ये घोस्ट फ्लूट क्या है? जिंग चिल्ला के बोलती है, तुम्हें इसकी फिक्र है, वो भी इस समय में। बे बोलता है, एंशिएंट घोस्ट फ्लूट 3 मैजिक इक्विपमेंट में से एक है जो रीजन को गार्ड करता है। ऐसा बोला जाता है कि पहला जनरेशन का घोस्ट और विश रीजन का लॉर्ड एक इमॉर्टल घोस्ट का हड्डी को लेकर रिफाइन किया था। यंग विश लॉर्ड बोलता है, लेकिन तुम मेरे घोस्ट से बच नहीं पाओगे। चैन अपना मैजिक इक्विपमेंट निकाल के बोलता है, सही में। फिर वो सभी भूत पर हमला कर देता है। बे शॉक्ड होकर बोलता है, क्या तुम्हारा मैजिक इक्विपमेंट भूतों का आत्मा को खाता है? चैन बोलता है, तुम्हारा मैजिक आर्ट उतना भी बेहतर नहीं है, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, वो भी बिना हाथ हिलाए हुए। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, घुटनों में बैठकर माफी मांगो, अगर तुम नहीं किए तो मैं तुम्हारे रीजन को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। यंग विश लॉर्ड बोलता है, मैं अपने रीजन का लॉर्ड हूँ, मैं इस तरह का बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो अपने दिल पर हमला कर देता है। चैन बोलता है, अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हो? यंग विश लॉर्ड बोलता है, हाँ बिल्कुल, आज मैं अपना कल्टीवेशन को पूरी तरह तबाह कर दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगा आज। दादी बोलती है, मास्टर चैन जिंग को लो और यहाँ से भाग जाओ, हम लोग इसे रोकने की कोशिश करेंगे। बे बोलता है, मास्टर चैन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यंग विश लॉर्ड बोलता है, ये बहुत ही देर हो चुका है,